प्लीज सेटल, प्लीज मैम, प्लीज सेटल हो जाइए, प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू सो मच यार। पहले अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो, एक बार प्लीज। सबके हाथ में फोन है, आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। दोस्तों एक बार जोरदार बिग बॉस के लिए तालियां। अब मैं ये नहीं बोलने वाला कि इस बार सीजन 3 में जो मजा है वो 3 गुना होने वाला है, नहीं। क्योंकि मुझे लगता है 3 गुना ना अंडर स्टेटमेंट है, अंडर स्टेटमेंट लगता है। क्योंकि हमें ना अपनी जिंदगियों से ज्यादा ना दूसरों की जिंदगियों में क्या चलता है ना, वो देखने मजा आया। अग्री करते हो? अब मीडिया वालों से ज्यादा अग्री इस चीज से कौन ही करेगा कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है। हमें खाने में ना चाट और बातों में पंचायत पसंद है। और मुझे लगता है अगर ताका झाकी घरों में करना कोई स्पोर्ट्स होता ना, ओलंपिक, तो हमारे गले में ना गहनों से ज्यादा मेडल होते, मेडल, और हमारे घरों में बर्तन से ज्यादा गोल्ड। लेकिन थैंक्स टू बिग बॉस ओटीटी सीजन 3, 29 रुपीज के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप 24 आवर्स देख सकते हो बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है। मतलब आप नॉन स्टॉप दिन रात, आप सिर्फ इतना नहीं कि घर में क्या चल रहा है, लिविंग रूम में, बेडरूम में, बाथरूम में, किचन में, सब कुछ। मतलब वो क्वेश्चन था ना कि रसोड़े में कौन था, है सबको पता चलेगा कि रसोड़े में कितने बजे किसके साथ कौन कौन था। और इस बार बिग बॉस इतना खास होने वाला है, उसका रीजन हम सबको पता है, एवरीवन नोज। तो द यंग एनर्जेटिक, जिनको देखकर उम्र गुल हो जाती है, एके द डायनामिक अनिल कपूर है इस बार। अनिल कपूर के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों प्लीज। मैं वहां बैठा होता, मैं चिल्ला रहा होता, ठीक है, क्योंकि अनिल कपूर सर की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी से मुझे लगता है बिग बॉस की जो एक आंख खुली है ना, दूसरी वाली भी खुल जाएगी इस बार। और जितने लोग ये जो बातें करते हैं ना हर साल, वही घिसी पीटी के बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड है, ये बोला ना जिसने भी, अनिल कपूर सर मुझे लगता है खुद आके आपका दिनादिन धा कर देंगे। और सच बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है। क्योंकि अपना बैंड खुद कौन ही बजाएगा। मैं भी, आपको पता होगा, मैं बिग बॉस ट्रॉफी जीत चुका। वेट मुझे पता नहीं है वो ट्रॉफी का वजन कितना है, बट ये बता सकता हूं कि मुझे भारी बहुत पड़ी है वो वाली। और भारी से मुझे याद आया कि इस बार बिग बॉस में कुछ खास होने वाला है और कुछ बहुत भारी होने वाला है। इस बार कंटेस्टेंट छोड़ो, जनता भी उंगली करेगी वोट्स के लिए। इस बार जनता का फुल्ली टेक ओवर है। आपको बताऊं, मुझे एक चीज पता चली है कि इस बार जनता डिसाइड करेगी, जनता भी डिसाइड करेगी कि कौन सा कंटेस्टेंट कौन सा टास्क करेगा। मतलब बिग बॉस की टीम में इस बार जनता है। और मुझे लगता है, अरे यार छोड़ो, मुझे तो बहुत बताने का मन कर रहा है, लेकिन अगर सब मैं बता दूंगा तो एक एक क्या बताएंगे, है कि नहीं। और एक एक के मुंह से सुनने के लिए तो हम सब बेसब्रे हुए जा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि एक एक प्रोमोज में तो कह रहे हैं आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, यहां क्यों नहीं पहुंचे। देखो मुंबई का ट्रैफिक आप सबको पता है, लेकिन मुझे जस्ट अभी पता चला है कि फाइनली एक यहां पहुंच चुके, है ना। और उनका वेलकम, अनिल कपूर सर सब जानते हैं कि वो जब पानी भी पीते हैं ना, तो पानी भी एनर्जी ड्रिंक बन जाता है। एज जो है वो सिर्फ उनके सामने कॉन्सेप्ट है। और आपके पास अब मैं ज्यादा वेट नहीं कराना चाहूंगा, लेकर आ रहे हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 अनिल कपूर उर्फ एके।
यार एके, एके आ जाओ यार प्लीज। ये मुगैम्बो का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इधर मिस्टर इंडिया बनने की जरूरत नहीं है। आ जाओ। आप पहले बताइए सर कैसे लगे मनीष मार्केट, चोर बाजार और ये भिंडी बाजार। मैं भी तो हूँ कपूर, दैट ऑल्सो फ्रॉम चेंबूर, ओ, अनिल कपूर। रूट्स नहीं भूलो, रूट्स। लेकिन सर अगर हम चार यहाँ पे है ही, तो एक सेल्फी हो जाए सर, सीजन 3 में 4। चलो भाई, सेल्फी का जमाना ले लेते हैं। आओ भाई, आ जाओ। देखो तुम लोग से बेटर लगना चाहिए मुझे। चलो अब इससे पहले मजनू भाई की थैंक गोलियां यू, चलने लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से सर? आरिफ, आप कहाँ से सर? राजस्थान से। हाँ, और आप? गेटी, अरे गेटी गैलेक्सी। अरे ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो यार। गेटी गैलेक्सी जाना, मेरे घर मत चले जाना, ओके? हाँ, घर मत जाना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इजाजत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू A सर। big hand for all of them, थैंक please. यू, थैंक यू सर, प्लीज। और मैं दोस्त, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे एक बार जरा जोरदार आवाज हो जाए, और जोर से। क्या बात है, क्या बात है। सर सबने मोबाइल हाथ में रखे हुए अनिल कपूर की एंट्री रिकॉर्ड करने हैं, तो कोई ताली नहीं बजा पा रहा है। जरा मुंह में फंसाओ और ताली बजाओ एक बार जोरदार। ये शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर वेलकम स्टेज पे, हालांकि बट मैं वेलकम वाले ही अंदाज में आपसे पूछना चाहूंगा सर एक सवाल। पूछिए, कि पूछिए। ये किस लाइन में आ गए भाई साहब? मैं लाइन में नहीं आया हूँ, सबको लाइन पर लाने आया हूँ। ओ, इस बार जो है बिग बॉस का घर और बिग बॉस का डर दोनों बराबर रहेगा। जो लोग बाहर से गेम सेट करते आए हैं उनको गेम करने के लिए मैं आऊँगा, उनका गेम करने के लिए, समझा ना, उनका गेम करने के लिए। क्योंकि अब सब क्या होगा, अब सब बदलेगा और अब सब कुछ खास होगा। खास होगा, सब कुछ बदलेगा सर। लेकिन जैसे ही ये न्यूज में आया कि AK इज गोइंग टू होस्ट बिग बॉस OTT सीजन 3, घर वालों के, दोस्तों के क्या रिएक्शन थे? क्योंकि मेरे दोस्तों में हम लोग सब वही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अनिल कपूर इज गोइंग टू होस्ट। घर वाले तो सब बहुत एक्साइटेड थे, मगर आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि माई वाइफ वॉज वेरी एक्साइटेड ऑल्सो, और उन्हीं की प्रेरणा लेके मैं यहाँ हूँ। क्या क्या प्रेरणा है? जोकिंगली शी सेड कि उन्होंने ये कहा कि भैया मुझे तो आपने देखा है कि किस तरह मैं घर संभालती हूँ और कैसे सबको मैं हैंडल करती हूँ, तो सीख तो आपको हो गई है, तो वैसे ही जाकर कर लेना, योर जॉब विल बी ईजियर, सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और सबको तो बिग बॉस की आदत है, आप सबको, आपको आदत है कि घर में आप लोगों की बीवियाँ तो घर बिग बॉस ही होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस यस, बिल्कुल सही सर। लेकिन और एक क्वेश्चन है, हाँ। ये ऐसा है कि सब सलमान भाईजान जो है उन्होंने आपसे क्या कहा ये जानना है, क्योंकि मीडिया वाले देखो यही लोग जो है ना इधर बैठे, वो लिखते हैं कि AK ने सलमान खान को रिप्लेस कर दिया। मुनव्वर, ये बहुत ही गलत सवाल है, सर इन लोग, गलत है। मैं जानता हूँ। सलमान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो और अनिल कपूर को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या बात है। सिंपल। एम आई राइट रॉन्ग? यस यस, परफेक्ट। बट क्या भाई थे नहीं भाई, एक्साइटेड? भाई 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 बहुत खुश हैं, मैंने, मेरी उनसे बात भी हुई, ही इज़ वेरी एक्साइटेड कि मैं नॉन फिक्शन कर रहा हूँ, तो ही इज़ वेरी हैप्पी। और बाकी अगर तू कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है तो नहीं नहीं सर, मैं खुद करना तो चाहता बहुत, है। मैं तो बहुत भागता हूँ दूर। हाँ, मैं तो जरा नहीं। वो सब बिग बॉस में होगा, यहाँ नहीं क्यों नहीं करना नहीं चाहता है? नहीं नहीं, मैं तो बस ये ऐसे। रिप्लेस वगैरह जो है ना, ये गलत सवाल है। नहीं नहीं नहीं, ठीक मैं नहीं कर सकता। हाँ, नहीं सर, मुझे भी पता है, मैं तो जानता हूँ तेरे कितना को कोई प्यार रिप्लेस है। कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता ना। मुनव्वर को कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अनिल कपूर को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, हाँ, क्या? सलमान को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। नो डाउट सर। या
लेकिन सर मैं ये क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे कि आप कौन सी चीज को लेके एक्साइटेड हो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में? कौन सा पार्ट? सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं खुद को लेकर कि मैं इसे होस्ट कर रहा हूँ, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मगर कुछ खास करना है, फिल्म्स तो कर ली, टीवी कर लिया, ओटीटी कर लिया, सोचा अब ओटीटी के नॉन फिक्शन के साथ डेब्यू करना चाहिए, और एटीटी का नॉन फिक्शन का एक ही बिग बॉस, और वो है बिग बॉस ओटीटी। तो डेब्यू कर लिया, मैंने बोला चलो घुस जाते हैं, करते हैं, बिग बॉस होस्ट भी कर लेते हैं। और बनता है, होना भी चाहिए, क्योंकि देखो अभी वो नई जनरेशन में ओजी वर्ड, ओरिजिनल को ओजी बोलते हैं, ये बहुत चला है, लेकिन असली इन्वेंटर तो यहाँ खड़े। एजी ओजी। आई नो ये झकास भी बहुत हो गया, करते हैं कुछ खास, और एजी ओजी भी बहुत हो गया है। हाँ। कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। सर ये अलग अलग सुन रहा हूँ मैं, लेकिन सबसे पहले वही कि बता दो कि क्या अलग है, मतलब क्या है, मतलब कुछ तो खतरनाक आप वाइब दे रहे हो। देख यार, कितनी बार मैं तुझे बोलूं, सब कुछ खास होगा, जो सोचोगे वो नहीं होगा, और जो होगा वो कभी सोचा नहीं होगा। एक अलग माया जाल बनने वाला है इस बार, द वेब ऑफ इल्यूजन, रियल और अनरियल के बीच का फैसला कम हो जाएगा, और जो जिस्म नहीं, तेरा जिस्म नहीं, मैं अपने जिस्म की बात कर रहा हूं, करेक्ट है ना? सर आपके जिस्म की तो सब बात कर रहे हैं सर। और जो इसमें खुद को संभाल लेगा वही आगे जाएगा। फियर होंगे अनलॉक, सीक्रेट्स होंगे रिवील, और बिग बॉस ओटीटी में मैजिक होगा अनलीश। क्या बात है, क्या बात है। फियर अनलॉक होंगे, सीक्रेट्स रिवील होंगे, और मैजिक अनलीश होगा। सर अभी हम लोगों ने ये सुन तो लिया, बट अगर इसको देखना भी है तो सर हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड मेंटलिस्ट है जिसका नाम है, और मैं उनको बुला लूं स्टेज पे? बुलाओ जल्दी बुलाओ। So give it up for चिराग जेठवानी दोस्तों, प्लीज। Thank you so much, Manavar. वेलकम चिराग, Hello, वेलकम। AK sir. हाय चिराग। Hello, everybody. Welcome. तो चिराग भाई, अनिल सर बता रहे थे कि बिग बॉस के घर में ना एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, सीक्रेट रिवील होंगे, माइंड अनलॉक होंगे। जरूर। तो हमें भी पता है कि आप इन सब चीज़ों में बहुत माहिर हो, तो आप भी कुछ दिखाना चाहते हो। मैं और अनिल सर बहुत ही एक्साइटेड है देखने के लिए, तो प्लीज़। एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीबडी। और एक चीज़ जो हमें मालूम है कि बिग बॉस के घर में बहुत सारा कंपटीशन होने वाला है इस साल, एंड आई थिंक हर कोई जो घर में आएगा वो एट सम पॉइंट और द अदर विल थिंक ऑफ देयर कॉम्पिटिटर इन द हाउस, कि उनके घर में सबसे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है। सो विद दैट आइडिया इन माइंड, आई वॉन्ट AK सर, आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ योर बिगेस्ट competition. Do you have someone in mind? Me myself. Me myself. Let's give it up for him. Yes, me myself. That is cool. Absolutely. But second biggest competitor. Again me. Arey yaar, AK sir, please. Somebody else. I know there is somebody who you're inspired by in some way, but there must be somebody, and I know you have somebody in mind. Yeah. There is There is someone, right? There is somebody. Okay, I want you to hold out your hand like this, please. Hold out your hand, please. Just like this. Yeah. And think of this name. Don't really say it, but just think of this name. जो भी नाम है इनका, इनके बारे में सोचिए. सोच लिया? Now, this man has been in the film industry for 4 decades. That's no small feat. He's been on the top of his game. At many points in time, over each decade, there have been many people that have been alongside you, but you've persevered. You've been working hard. I think, and this is his thought process right now. This is what I think. AK sir, जब competition के बारे में सोचते हैं, I think you're thinking big. You're thinking globally, and because you also established a footing globally. Am I right in saying that? Yes or no? Well, yeah, in a way, yes. Yeah, of course, yeah. Please put your hand down for a second. Yeah. I want you to just think of the name. Don't say it. This means there is a name that is not his. I feel good about this. Close your eyes, please. Don't open your eyes and do not say anything. Just keep your eyes closed. आंखें बंद रखनी है आपको. Can we have the camera over here? I'm going to write down what I think the first letter is over here. ये देख करके अगर आपको लगे, मैं देख सकता हूँ चिराग? हाँ, आप देख सकते हो मुनावर, please. We'll write this down, and if you see it, please don't say it. We'll just write down the first letter over here. आपको बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है.
Okay? Everybody can see it? Yes? Okay. AK, so please open your eyes. We've written the first letter. For the first time, tell all of us what is the first letter. D. D for Delhi? Something like this? Oh, Wow. Yes. Think of the whole name right now. Don't Can't say believe anything. this, really, honestly, yeah. Fantastic. Yeah. It gets better. Please keep your eyes closed. Don't open your eyes. Don't say anything. This is somebody I think who inspires him because at some point he wants to make movies like this person. Yeah. I thought about it. And direct and produce and probably act like this person as well. Tell me who it is. I'm going to tell you, you're going to say. You're going to keep your eyes closed for one more second. Yes, I am. So we've written this down. I'm going to show it to you. Please don't show anybody. Open your eyes, please, AK sir. Open your eyes. Oh, don't tell yes. me the name just yet, but you never told me this before today, right? Yes, absolutely, yeah. For the first time in your loudest public speaking voice, everybody's seen it, so their reaction will confirm for us. हम सबको बताइए, who is your biggest competitor? Please tell all of us. Well, he's not my competitor. In a way, yes, of course, I want to compete with the best of the best in the world, and not only nationally, but internationally. But you want to compete, you get inspired, sometimes you're very envious. So all these things are there. Of course, well, it is Denzel Washington, yes, of course, yeah. Denzel Washington, exactly, that is the name, sir. How did you know that? Thank you so much. चिराग के लिए Thank you, sir. जोरदार तालियां दोस्तों. क्या कर रहे हो? अच्छा मुझे बता दे यार. ये क्या कर रहे हो? ब्रो मैं घिस रहा हूँ तेरे को जिन निकलता है क्या? मुश्किल है. सीक्रेट्स किसी को तुम बता रहे हो फिर भी वो बाहर आ रहे हैं. मतलब आपका गॉसिप भी गॉसिप नहीं है. तो इस सब चीजों के लिए जो सीक्रेट जो हाइड नहीं हो सकते, कुछ भी छुपा हुआ नहीं हो सकता, जैसे इन्होंने माइंड ही अनलॉक कर दिया, तो ये जो सीक्रेट वाली चीजें हैं वो कुछ करके बताओ तो थोड़ा इम्प्रेस हो. Okay, in fact, that sounds like a good idea. और हमें आप में से कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी. AK sir, I'm going to have you also be a part of this. I want you to stand right here, and I'll be back in a second. How many of you have a 4-digit password on your phones? Please put your hands up. Everybody with a 4-digit password, and we'll come pick you at random. बढ़िया कर दिया. I'm just going to find some space. डेंजल वॉशिंगटन. यहाँ भी Yes, है. you can come up. यहाँ भी काफी लोग हैं. एक मिनट, हम लोग आते हैं यहाँ पे. And we have somebody over here in this row. Yeah, you can come up. Yes, we'll have you come up as well. And there's a lady over here in stripes. Yeah, yeah. Please come up and let's give them a big hand. Just 3 people for this one, and of course, the one and only AK sir is going to be a part of this. So you're going to come stand here. I'll stand to your left. Whenever. What are you going to do now? So generally, जब लोग देखते हैं कि हम minds पढ़ सकते हैं, then the next question is क्या आप हमारा phone unlock कर सकते हो? We're going to try this the other way around. Big Boss के घर में इस साल बहुत सारा manipulation होगा, बहुत सारे mind games खेले जाएंगे, and through this act, we're going to show you what that looks like. We have never. I'm sorry, we need both of them. We need the ladies to come up. I will have you guys up at some point. So if we can have them come here. Yeah, sorry about that. We चलिए. didn't have you. Ladies first, huh? Ladies first, yes. Sir, I can have you come back. Yes. दुख, दर्द, Hello. The last. दुख, बाबा जी, बाबा जी. दर्द, पीड़ा. बाबू जी आप आ जाइए. आइए. आप आ जाइए ऊपर, आइए. प्लीज सर. Okay. So there are 3 ways. बस बस. There are 3 ways to unlock somebody's phone. पहला जो तरीका है वो है face unlock. What does that say over there? No face detected. We don't look the same. AK sir, you have to be a magician to unlock this. The only way they can unlock this is if they know what my password is. So give me a 4-digit code, and we'll try this right now. Can we have you pan in on the phone? I have to give you. Yeah, give me a random 4-digit password. So I have to say all the 4. All the 4 digits right now for the first time. 24, 56. 2, 4, 5, 6. That says wrong. Am I right in saying that was your pin? Yes, it was. That is your pin. That is your pin. Okay, we'll try this again. Can you give us a random 4 digits? Koi 1313. 13, unlucky number, obviously won't work. We have 3 more chances, तो अब हम गलती नहीं करेंगे. 5 मिनट और लंबा खींच जाएगा ये. What's your name? Alice. Alice, have we met before today anywhere in the world, somewhere else? No.
So this is going to sound weird to you, but your password is my password. It's 1 in 10,000 that this will work, but if this works, AK, so that'll be pretty cool, wouldn't that? So Absolutely, yeah. we'll have you try this. Just try it in once. Don't show anybody. Take a step back. Your pin is my pin. 1 in 10,000. Yes or no? Does it work? Don't try it again. That would have been a good trick, right? That would have been an excellent trick. I am not that good. We'll try this again. So look, I'm going to have you hold the phone like this at the bottom, right over here, at the bottom. Okay? Keep it facing the camera. Whenever somebody says a digit, I just want you to type in the digit, but look ahead like that. You can look, but lean ahead. Don't turn the phone towards नहीं you. नहीं पाजी देख लो. We'll start with AK, sir. All of you, think of a number between 0 and 9. What you can do is lean ahead like that and type it in, because the camera has to see it. The camera has to see the phone. कैमरे में दिखा देना आप. Don't turn it away from the camera. So we'll start with you. 2. Put in 2, please. Okay. 2. 7. Seven. Put in 7. Please don't face it towards the camera and then type it. Okay. 5. Put in 5. Five. Don't put in your number. Okay. 275. So far, this is exactly how my password starts, and the reason is the 2nd of July is my mother's birthday, Munawar. Happy birthday मम्मा. आज चिराग नहीं की. है. And the Belated. 5th of a particular month, sir, is my cat's birthday. Okay. His name is Houdini. It's really funny. You have a number in mind. What is it? 3. Are you sure? Yeah. Don't turn the phone away. Put in 3 over there. And you are inside my phone right now, which is a bit of a pickle because you know my password. I'm going to have to change this, but thank you so much for coming up. Thank you so much. Thank you. I'm going to need you guys to stay back just for 1 second. पकड़ो ये. चलो ये लॉक है. 3173. हाँ हाँ. माइक भी ले लिया. हाँ. 3 1 7 7 3. 3. भाई साहब. तेरी Thank गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी ब्रो कभी. Motivation के लिए thanks. Thank you so much for coming up. Thank you. Thank you, man. Let's Thank give you her a so big much. hand, Alice, everybody. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Thank much. Thank you so much. यार क्या बात है चिराग. तुमने चिराग, मतलब you were आज fantastic. आज Terrific. कमाल ही कर दिया सर. God bless you. Thank you so और much. सर फोन खोल दिया मतलब सर ये तो नेक्स्ट लेवल है क्योंकि फोन Absolutely, कितनी जरूरी चीज है सर. बहुत ज़रूरी चीज़ है. और बिग बॉस के घर पे नहीं है. नहीं बट बिग बॉस के घर में बहुत कुछ और बहुत कुछ है. और बहुत कुछ है लेकिन सर लाइफलाइन कुछ ऐसा तो होता है ना लाइफ में कि कुछ चीजें होती है जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाते. आपकी लाइफ में सर वो ऐसी कौन सी चीज है? मेरी लाइफ में मतलब बिग बॉस के घर में अगर मैं पार्टिसिपेंट हूँ या रियल लाइफ मतलब में कोई कुछ भी बताओ सर कि आपको ये 2 चीजें हैं जो आपको चाहिए ऑल द टाइम. जलाल है माय मैनेजर माय ओके. younger brother my son you know दूसरी कैसे कौन सी चीज है ऐसी? फोन बहुत फोन जरूरी. मोबाइल फोन.
अरे फोन के बिना मोबाइल कौन के बिना कौन कौन जी सकता रहता है है? आजकल फोन के बिना? पता है मुझे, कोई जी सकता है? लेकिन सर बिग बॉस के घर में जीना पड़ता है बिना मोबाइल के, नहीं देते। हाँ, नहीं देते। नहीं देते। नेवर से नेवर मुनव्वर, नेवर से। ये मैंने बोला था ना, ये कुछ सीजन खास होने वाला है और अब सब बदलेगा। ओह, तो यहाँ पे सर हिंट दे रहे हैं सर। मैं चाहूंगा आप और चीजें हिंट दे दो, लेकिन उससे पहले चिराग, Yes. अब कुछ दिखाने वाले हो आप? Yes, we will do this last one for AK Sir specially, so you get to चिराग all के be लिए a एक part बार of जोरदार this. तालियां यार। Thank you. और शुरू करने से पहले मैं आप में से किसी एक को ये envelope देने वाला हूँ, and you're going to keep it with you. भाई चिराग, कोई लड़की के बैग वैग में Please हाथ मत hold on डाल to दियो, this. बहुत मारेंगे। कोशिश किए करूंगा, हाँ, thanks. So keep that please, उसके खोलना मत, just keep it with you. So we'll start like this. आप कोई भी एक कार्ड निकालिए अंदर से, just pick one card. Okay, now look at that card, you can show it to Munawar as well. Yeah. मैं नहीं देखा, मैं Okay. नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, दिखो। हाँ। Sign it. एक ऑटोग्राफ तो बनता है सर। अरे ये कोई इसको सामने ले आएगा प्लीज, ये, और एक गिलास थोड़ा थोड़ा पानी भी ले आ मेरे लिए प्लीज। या We'll do this. कैन आई हैव सम वाटर प्लीज? And somebody in the first row, maybe somebody from the media, can you give us a two-digit number, any two-digit number? 38? 38? Okay. So please write down the number 38 over there so you know that there is only one card with your sign. Even you can see it or it's okay, no? I won't look. Okay, okay. I promise. So what do I do now? Write down the number 38 on the card. So we know there's only one card with the number 38 written that looks like his card. And you could have said any number. Yeah. Yeah. Are we done? You're done. Turn it face down. Yeah. I will take it back. I won't look at it, but we'll do it like this. Now, can we get a close shot from the front? My hands are empty. ये मूव हो रहे कार्ड। So there's one card that flies out of the deck. And it looks like AK's card with the number 38 printed on it. AK, one last thing for you. This is how we end our time together. But I want you to watch the card. Please bring your camera back here. Watch the card. We'll do this right in front of AK, sir, so you can see it. Now we live on screen. One. Ooh. So your card has gone from here. क्या बात है? Which begs the question, sir, where could it be right now? शुरू करने से पहले हमने आपको वो envelope दिया था. Can you please come on up on stage? Let's give her a big hand, please. Please join us over here. Thank you. Open up that envelope. What's your name? Sanika. Sanika, please open up the envelope. And tell us, take out what you find inside. It's a box. Yeah, open it up. Now look, 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 look. I want you to see this. So you all can get a good shot at this. There's a playing card in here. Right here. Please take this, open it up, and show us what it says on it. Thank you. Please show it to the camera as well so everybody can see it. 38. 38. Thank you so much, Sanika, for being a part of this. Thank you, AK sir. Thank you, Chirag. Thank you, you so Munawar. much. You were fantastic, terrific. क्या बात है? Thank you. क्या बात है? क्या Very, बात very hugely talented. God bless you. जैसा All the best. जब Thank you, धोखा रिलेशनशिप में हो ना तो ट्रेजिक होता है, लेकिन जब धोखा आंखों का हो तो मैजिक होता है। भाई चिराग भाई, आप थैंक यू सो मच सर। प्लीज ये लेके जाइए Thank you. सर प्लीज यहाँ से। चिराग भाई थैंक यू सो मच। Thank you, बहुत Munawar. बहुत शुक्रिया आने के लिए। Thank you. Thank you, everybody. Enjoy your evening. सर मैं इस तरफ। देखिए, ये जो चिराग ने मायाजाल किया ना, ऐसे ही कुछ बिग बॉस में भी होने वाला है। मतलब आप हिंट भी दे रहे हो, साथ में एक प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा दे रहे हो, मतलब एक्साइटमेंट कम नहीं थी जो आप और बढ़ा रहे हो। बिल्कुल। चलो बढ़िया है। और देखो हमें पता चल रहा है कि इस सीजन की जो कहानी है, सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, माइंड्स होंगे अनलॉक, और धोखा आंखों के साथ साथ रिश्तों में भी होगा। तो सर आप और कुछ बताना चाहेंगे हमें?
अरे क्या बताना है, सब कुछ तो बता दिया अभी, और क्या बताना है। तो आगे सर बढ़ते हम हैं। बिग बॉस के बॉस को बुला लें। बिल्कुल, बुला लीजिए। सो लेट्स इनवाइट बिग बॉस के बॉस, जो आकर हमें बताएंगे कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में क्या होने वाला है। सो मे आई प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर आलोक जैन, प्रेसिडेंट जनरल एंटरटेनमेंट वाईकॉम 18। प्लीज सर। देखिए, मैं 2 सवाल मुनव्वर जी बोलूंगा और वो आपको आलोक जी को पूछने हैं, ठीक है ठीक ना? है, ठीक है। First of all, thank you everyone for coming here today. We're extremely excited to see all of you and the excitement you have for the show. So thank you everyone. Thanks a lot. थैंक यू आलोक जी, थैंक यू सो Thank you, मच। sir, Sir. for honoring this show, Not this at all. season. क्या बात है। सो मुनव्वर, आपको पहला सवाल आलोक जी से यह करना है कि देखो, उनसे पूछिए कि 2 साल से ये इतना सक्सेसफुल, 2 डेकेड से ये इतना सक्सेसफुल शो है, क्या रीजन क्या है इसका? सर देखो, यहाँ पे तो कितने डिकेड से सक्सेसफुल है और यहाँ भी कितने डिकेड्स है। 20 साल से आलोक सर ये शो किल कर रहा है। तो ये जो सीक्रेट रिवील तो आज बहुत सारे हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं ये सीक्रेट भी रिवील कर दे आलोक सर के क्या है। Thank you, Munawar, for asking this question. I think कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी शो इतने सालों तक, आई थिंक अनिल सर इज हियर, कोई भी शो इतने सालों तक अगर सक्सेसफुल चलता रहता है, उसके पीछे एक ही होता है, एक ही चीज़ होती है कि वो हर साल अपने आप को इनोवेट करता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ नया कोशिश करता रहता है और ट्राई करता है कि हाउ डज इट एंड कीप कंटिन्यू टू एंटरटेन द ऑडियंस। एंड आई थिंक बहुत सारे स्टार हैं इंक्लूडिंग अनिल सर who have done this, and I think the show has also been successful not only in Hindi market for last 2 decades. This is the almost around 20 plus season, 22nd season going to be, 21st season going to be, and in many markets wherever the show has been, it's been very very successful thanks to Endemol who have done this show so beautifully every season, and that's the reason, the success behind it, innovation. जैसे इस साल हम नई चीज़ें कर रहे हैं, हर साल हमने नई चीज़ें करी हैं। पहले बिग बॉस ओटीटी नहीं होता था, सिर्फ एक टीवी पे आता था, फिर ओटीटी डिजिटल एक्सपीरियंस आया, तो फिर हमने ओटीटी सीजन शुरू करना शुरू किया। लास्ट 2 साल से 24 आवर्स स्ट्रीम शुरू किया। तो ऑल दीज इनोवेशंस कीप कंटिन्यूइंग, एंड आई थिंक बहुत सारी टीम है, जब शो ऑन नहीं होता है, ऑन एयर नहीं होता है, वो टीम पूरे साल ये कोशिश करती है कि नया क्या करना है। आपकी बार 9 महीने 10 महीने टीम मेहनत करती है सोचने के लिए कि अब की बार क्या करें हम अपने ऑडियंस के लिए जो उनको एंटरटेन कर सके इन अ मैनर विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, विच उन्होंने कभी सोचा ना हो और उनको बहुत मज़ा आए। तो आई थिंक इस सीज़न में भी हमारा यही अटेम्प्ट है कि हम कैसे कुछ नया करें और बहुत ही सुंदर करें जो लोगों को पसंद आए। वाह सर, वाह। तो सर आपने राज ही बता दिया है कि सर ने बता दिया कि अगर 20 सालों से हम किल कर रहे हैं ना, तो उसका राज है हार्ड वर्किंग। बहुत सारी टीम्स और बहुत सारे लोगों का हार्ड वर्क ही है जो सर को 20 सालों से इस शो को यहाँ तक पहुँचाया हुआ है। लेकिन सर और एक इस सीजन के लिए क्वेश्चन, आपने 20 साल की लेगेसी बता दी, लेकिन स्पेशली इस सीजन जो प्रोमो बहुत थ्रिलर लग रहे हैं, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आप बताइए कि क्या है खास इस साल। मैं जो अब तक आपने मुनावर और एक सर ने ट्रेडिशन रखा है, थोड़ा थोड़ा बताया है, थोड़ा थोड़ा नहीं बताया, सो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं कहना चाहूँगा, आई थिंक वन ऑफ द बिग थिंग्स विच वी आर डूइंग दिस सीजन इज इंटरैक्टिविटी विद द कंज्यूमर्स। बहुत सारा चीज़ें करने को मौका मिलेगा ऑडियंस को कंटेस्टेंट के साथ घर के अंदर, और हाइप चाइट है, क्या करा सकते हैं लोगों से टास्क, जैसे मुनावर आपने बोला, और बहुत सारे हिंट आपने दिए क्या क्या हो सकता है घर में। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड वेट एंड वॉच, बट इंटरैक्टिविटी इज अ बिग वन, एंड हमेशा कंटेस्टेंट्स आर ऑलवेज अ न्यू एक्साइटिंग पीसेज। कौन कंटेस्टेंट आने वाले हैं, क्या करेंगे वो, कितने सारे स्टोरीज है मार्केट में, हर आदमी का गैस है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वो हमेशा नया होगा, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश है। तो उसमें इंटरैक्टिविटी इज अ बिग वन व्हिच मुनावर वी आर लुकिंग एट। सर देखो, मैंने प्रोमो ना छोटे फोन पे देखा, ठीक है, बहुत मजा आया, मैं पागल हो गया, लेकिन अनिल सर को ये प्रोमो के साथ मैं बिग स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ। मैं इनको बोला तो बोले चल जा, मेरी बात नहीं सुने, लेकिन मालिक बोलेगा तो प्रोमो चलाएंगे। आई थिंक क्या आप सब लोग चाहेंगे देखना प्रोमो एक बार फिर बड़े स्क्रीन पे? अरे कोई देखे ना, मैं देखना चाहूंगा। सब ने वाह
एक कोई सुपरहिट एक्शन मूवी का ट्रेलर लग रहा था सर। सर ऐसे एंट्री ऐसी नहीं करते सर, प्लीज, अनफेयर है सर। ये तो बस शुरुआत है मेरा भाई। ओह, जोरदार तालियां, क्या प्रोमो है, वाह। और अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे इस शो के कर्ता धर्ता को, ठीक है, जो इस शो को इंडिया में लेकर आए, आप लोगों के पास लेकर आए, ठीक है। और सर को मैं बुलाना चाहूंगा, वेलकम, प्लीज तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपक धर जी का, फाउंडर एंड ग्रुप सीईओ वाणिज्य एशिया एंड एनिमल शाइन इंडिया। फैबुलस दीपक। दीपक जी, बिल्कुल जैसे हमने सुना कि ये कितने सालों से रेलेवेंट है, बात ही खत्म हो चुकी है। सर ने भी 20 साल का एक फॉर्मूला बता दिया, अब आप करता धरता है, आप लेकर आए इस शो को यहाँ पे, बताइए। वेल, बताने को तो बहुत कुछ है, बट पहले तो AK सर का वेलकम टू द बिग बॉस फैमिली। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव AK विद अस। इनके साथ हमारा पुराना ताल्लुकात है, ये हमारी दूसरी इनिंग्स है। पहले हमने नाइट मैनेजर किया साथ में, अब हम बिग बॉस करेंगे। पहले स्क्रिप्टेड कर रहे थे, अब अनस्क्रिप्टेड करेंगे कुछ। It is a master class being with AK on the set, so I really thank him for coming into the Big Boss family. So thank you once again, sir. I also thank Alok and the Jio Cinema team for giving us the third opportunity to come back with another big season of Big Boss OTT. So really looking forward to it. जब 2005 में हम लोग ने ये शो लाया था, कुछ समझ नहीं रहे थे कि कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे। अब बहुत साल हो गए, बहुत चीज़ें हो गई, बहुत सीजन्स हो गए, अलग अलग मार्केट्स में हो गए। ये एक ग्लोबल शो नहीं है, एक ग्लोबल फिनोमिनन है जो करीबन 70 देशों में एक साथ चलता है। एक साल में हम कम से कम इसके 70 से 100 सीज़न करते हैं साल में। कितने एविक्शंस, कितने कंटेस्टेंट्स, कितने हाउसमेट्स, मतलब ये गिनती अभी हम भूल गए हैं। बट एक चीज़ हम भूले नहीं है कि टू कीप री इन्वेंटिंग एंड कीप पुशिंग द लिमिट्स फॉरवर्ड। सो इसके लिए ये क्रेडिट मुझे नहीं बट ये पूरी टीम को जाता है कि इस शो के पीछे कम से कम 500-600 लोग लगे होते हैं। क्रिएटिव होती है, प्रोडक्शन होती है, ऑपरेशंस होते हैं, टेक्निकल होते हैं, मार्केटिंग, PR, ये एक शो नहीं है, ये एक जो घर है जो 24/7 चलता है। सो आपने भी देखा हुआ है ये कैसे आगे चलता है, बट पीछे इसमें कितने लोगों का हाथ लगा हुआ है। तो ये हमारे लिए एक शो नहीं है, ये हमारी माँ है, जिसको हम रियली प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि और हमें बहुत सारे सीजन्स करने हैं इसके, आलोक और जियो सिनेमा के साथ और AK सर के साथ। ये शुरुआत है, बहुत सारे करेंगे अभी आगे। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात कही है। हम बिग बॉस को जेंडर ही बदल दिया, आज बिग बॉस को माँ ही कह दिया है। लेकिन थैंक यू सो मच। अब करने वाले, करवाने वाले, लाने वाले, चलाने वाले सब यहाँ है, तो मैं चाहता हूँ एक परफेक्ट फोटो हो जाए। मीडिया प्लीज इनका एक बढ़िया सा फोटो साथ में टीम का हो जाए। मैं 1 मिनट के लिए इजाजत लेता हूँ सर। थैंक यू सो मच दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमें एक जर्नी पर लेकर गए, खूबसूरती से बताया कि कितनी हार्ड वर्किंग और कितनी बड़ी टीम काम करती है एक शो को एक इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जहां आज ये शो है, और 4 चांद लगाने के लिए अब इस शो पे सर भी है। तो मैं अभी मुझे देखो, चिराग से ना थोड़ा कुछ मैंने भी सीख लिया है। मुझे भी लग रहा ना कि ये यहाँ पे जितने बैठे हैं ना, ये सारे, इनके दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल है ना सर कि मुझे दिखाई दे रहे इस वक्त। और मुझे एक सवाल कंफर्म है सर, कंटेस्टेंट कौन है, ये सबका सवाल है, राइट? तो मैं खुद सर स्वयं इसका जवाब दे देना चाहता हूं ताकि ये सवाल रिपीट ना हो, ठीक है? तो सब रेडी है? अब यहाँ पे अपनी भी थोड़ी चलती है, ठीक है? तो प्रोमो एक मैं भी चलवा देता हूं। दोस्तों एक प्रोमो देखते हैं। 21 जून रात 9 बजे जियो सिनेमा पर सब कुछ पता चल जाएगा और 24 आवर्स चलने वाला है दोस्तों। तो बस उतना वेट कर लो और तब तक के लिए सर और बड़े सर, बिग बॉस के बॉस और हम सबके बॉस यहाँ पे बैठेंगे
और आप सबके सवालों के सारे जवाब दे देंगे। तब तक मैं आता हूँ चाय पी के। चाय मेरे लिए भी भेज देना भाई। ठीक है सर। Indian Express. Anil sir, I have a question for you. So, sir, as we know, you've spent 4 decades in the industry, and now this is a new territory you venture into. In the promo also, you say that लोगों ने पूछा कि क्या अब क्या बाकी है, और आपने पूछा कि अब क्या ही बाकी है. So I want to know, what was this decision that drove you to take hosting, especially Big Boss OTT 3? You see, अंग्रेजी में जवाब दूं या हिंदी में दूं? हाँ जी, मराठी में. अल्लाह माला मराठी येते तो या मराठी भी बोलेंगे. तो you see, the thing is, because you asked me the question in English, I'll answer it in English. I'm at the stage of my career, I just want to do something which I've never done. I've done, in a way, non-fiction in a film, which was a global success. I don't have to name it, I'm sure you'll know about it. It's Slumdog Millionaire. And I've done some fiction shows also on OTT. I've done films, I've done television. So this is something which I had not done. So I said, let me, why not try my hand at it? And that's the reason I'm doing it. And I'm excited. I'm very happy to do it. हेलो सर, मैं नीतू सिंह दैनिक भास्कर से. पहले तो सर ट्रेलर देख के बहुत एक्साइटेड हैं हम आपकी होस्टिंग के लिए. सब कुछ बदलेगा, सब कुछ अलग होगा, लेकिन सर बिग बॉस में एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, वो है कंट्रोवर्सीज और कॉन्फ्लिक्ट्स. झगड़े बहुत होते हैं, तो आप किस तरह से उनसे निपटेंगे, किस तरह की प्लानिंग होगी आपकी? देखिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये किसके घर में झगड़े नहीं होते हैं? किसके घर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं? दैट इज़ व्हाट इज़, हम हंसते हैं, हम रोते हैं, बट इन बिटवीन जो चीज़ें होती हैं हमें कभी पता नहीं होती है, पर वो हर जगह होती है. और देन समवन क्रॉसेस द लाइन, समवन इज़ टू सर्टेन एक्सटेंट, तो आई हैव टू बी वेरी फेयर एंड फर्म. सो दैट्स, मैं ये कोशिश करूँगा मैं फर्म भी रहूँ और फेयर भी रहूँ. और जैसे कि कहा कि कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी बिग बॉस के हाउस में जो कंट्रोवर्शियल होंगी एंड थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, एंड ये सब चीज़ें तो होती हैं, लाइफ में भी होती हैं. एंड हाउ यू हैंडल इट इज़ व्हाट यू हैव टू डू. इज़ कि आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए. वो अगर किसी ने बोला, किसी कंटेस्टेंट, वो अपने आप से, वो मेरे से झूठ बोलेगा, वो बात अलग है. वो फिर भी मैं हैंडल कर लूँगा कि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है. मगर वो जो अपने आप से झूठ बोलेगा, वो सबसे बुरी चीज़ होगी. और वो लाइफ में भी ऐसे ही होता है. सो ऑल दीज थिंग्स, दीज डायनामिक्स व्हेन दे हैपन, इन वेरी वेरी वेर 24/7 आप सब देख सकते हैं, तो वो मुझे एम्पैथी भी दिखानी पड़ेगी और थोड़ा डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा. तो कभी कभी मैं एम्पैथी भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा उनके साथ समझदारी से भी बात करूंगा, मगर कभी कभी मुझे डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा. ये सारी डायनामिक्स मुझे करनी पड़ेगी. जो मुझे लगता है सही है वो मैं करूंगा. एंड आई डोंट हैव टू बी वेरी ट्रू टू माई सेल्फ. जो मैं करूंगा मुझे हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ. कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, बट आई प्रॉमिस यू आई विल बी वेरी वेरी ट्रू टू माई सेल्फ in handling these situations. Anil sir, this is Ajay Divya Solgama, and congratulations for adding one more feather in your hat, Sir, आपने प्रोमो में कहा कि सब कुछ बदलने वाला है, और ये हर बार होता है जब भी न्यू सीजन आता है, कई न्यू एलिमेंट्स ऐड होते हैं. तो आपसे जानना चाहूँगा कि स्पेशली क्या बदल रहा है और क्या नए एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं? देखिए, सोल तो वही रहेगा. हर चीज़, जैसे कि आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत बरसों से चल रही हैं. चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, लीडर हो. यू हैव टू कीप ऑन
कहीं ना कहीं आपका सोल और आपके आइडियल सेम रहते हैं, मगर you keep on adding few things which make it look fresh, make it look different, make it more exciting for the audience. मगर जो गेम है वही रहेगी, टास्क भी वही होगा, but there will be some things which will be added. जैसे कि हम लोग गाड़ियाँ लेते हैं, कभी कभी गाड़ी लेते हैं, इंजन तो सेम रहता है, इंजन और बेटर करते हैं, उसमें थोड़े बहुत ऐड करते हैं, थोड़ा कुछ ऐड करते हैं, तो यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कार एंड यू बाय द कार. सेम इज विद एन एक्टर ऑल्सो. मैंने भी यही किया अपने करियर में कि मैं तो वही हूँ, मेरी सोच भी वही है, पर कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ. कैसे करूँगा मैं? टीम अच्छी होनी चाहिए, पार्टिसिपेंट्स अच्छे होने चाहिए, तो इसमें पार्टिसिपेंट्स होपफुली बहुत ज़बरदस्त होंगे. मुझे भी पता नहीं कौन है, वो भी मुझे भी मालूम पड़ने वाला है कल या परसों, जब भी उन लोग मुझे बताएंगे. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द टीम विच इज़ बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 2 decades इज़ they have to give their best, they have to be enthusiastic. तो ये सब चीज़ें जो होता है, एंड सबसे नई बात ये है कि आई एम होस्टिंग, सो आई होप with that a new energy will come, a new take will come to the Big Boss show. Hello, my question is for Alok. Here. I want to know what was the reason and thoughts behind choosing Anil Kapoor for the show? See, as we mentioned, the show has been there for last 2 decades, right? And we have to constantly look at doing innovation. And we added 2 years back Big Boss OTT. हम लोग को what we wanted to do was we wanted to separate how Big Boss OTT behave and how Big Boss the television and the television one behaves. Because बहुत सारा करने से ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है. So our ambition was that how do we establish Big Boss OTT very differently compared to the Big Boss, the other one. And hence, we really wanted that the one of the big difference we can create besides the interactivity and 24/7 live feed and other things is the host. And hence, we requested and discussed with AK sir about how his excitement will be. And we are extremely thankful for his excitement, his passion. And over the last couple of months, the excitement we have seen and the energy he brings to the show is very, very exciting. So we are very excited to have him. Thank you. Hi Anil sir, Nikita here from India Forums. मैं ये जानना चाहती हूँ, आप हमेशा ऐसी चीज़ें करते हो जो झकास होती है, तो बिग बॉस OTT भी कर रहे हो किसी खास रीज़न से. I want to ask you, what is that one thing that sets this show apart from the other reality shows? I think you see, there are few shows in the world which have become hugely successful, and there is something which is very unique. You cannot pinpoint. जैसे कि there is Who Wants to Be a Millionaire, which is not only successful in India but successful all over the world. There are certain musical shows which are very, very successful, and there is Big Boss, which was conceived many, many years back. And there is something which is so different, and it's interactive. And you put all the participants in a kind of a situation in a room. I think that's what the way it was. The seed came into the mind, and the reason everybody loves it is because you see so many things in close quarters, in close-ups. I think that's what is fascinating, and the other shows are completely different. They are, and इसका एक अलग originality है. So I think every show has a certain kind of uniqueness. And Big Boss, कुछ तो इसमें क्या बात है आप सब जानते हैं, और मैं उसको pinpoint करने की ज़रूरत नहीं है. But it is consumed not only in India but especially in India in so many languages. मलयालम में भी है, तमिल में भी चल रहा है, तेलुगु में भी है, हिंदी में भी है, इतने सालों से चल रहा है और अब भी चल रहा है. तो there are a lot of things which are, there are certain fans who have seen each and every season of this show, and they are completely obsessed with this show. I think that there must be something which is, the content is very, very strong, and all depends on the content. And then who the host is, who the participants, what is the mood of the, and most important, the platform. Jio Cinema is the platform. That also makes a lot of difference.
who is going to, where you're going to watch it. And there's nothing better than Jio Cinema, not because Alok Saab is sitting over here, but it's a fantastic platform and, it's a great home for a big boss. And we couldn't be a better home than for OTT than Jio Cinema. मेरे घर में मेरे ख्याल से बिग बॉस कहीं ना कहीं किसी न किसी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने नहीं देखा हो. There must be time when they might have seen bits and pieces, but people have seen it, and I'm sure my family also has seen it. Everybody must have seen it. And there are so many friends of my wife who are such big fans of Big Boss, I can't even tell you. It's unbelievable. Yeah, this question is for Mr. Alok. I have a question that Munawar just now announced that even the audience will be giving task in this new concept. So can you put light on that? I'll share some light. However, I would really request people to wait and watch. Just 2 दिन की बात है. Friday से show शुरू हो रहा है. See, I think the way voting happens, right? बहुत सारे लोगों ने देखा है voting कैसे होती है. वोट करते हैं किसको बचाना है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं बिकॉज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लोगों की राय जानी जा सकती है. सो आई थिंक दिस इज द मैकेनिज्म विच वी आर लुकिंग एट फॉर फिगरिंग आउट कि व्हाट पीपल वांट, व्हाट ऑडियंस वांट टू डू, एंड वी कैन सी हाउ डू वी मेक दिस हैपन इन द हाउस. सो आई थिंक दिस इज द अटेम्प्ट एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू एंड ऑल द ऑडियंस टू वेट एंड वॉच बिकॉज एक्साइटमेंट वही है जो एक्साइटमेंट वही है इस शो का कि जब शुरू होता है तो कैसे क्या क्या नया चीज़ आएगी इसमें. हेलो. हाँ, वो आपकी आवाज़ बुलंद है, बोलिए. मुझे मौका मिले थे. Obviously, सबसे पहले तो I would love when I was 30 years old to be one of the participants, And अभी मौका मिले तो मैं कपिल शर्मा, सलमान साहब एंड करण जौहर और मैं, हम चारों को जाना चाहिए. हम चारों को पार्टिसिपेंट होना चाहिए. आप पूछेंगे नहीं उसका होस्ट कौन होगा? अमित जी. Hi, Mr. Kapoor. Hi, Mr. Jain. This is Pratishtha Bagai from Mint. Here. Yes. Hi. My question was for Mr. Jain. So I wanted to ask, what is different this season? What is your USP and what are you offering this time differently from the previous seasons? Please call Alok. I feel so older when you call Mr. Jain. All right. I think the biggest difference is sitting in front of you. I think that's the biggest difference. And that's the biggest difference. I think none of us ever, I'm sure, none of you ever expected that we can have a different host. I think that's the biggest difference we are looking at forward. And Baki, as we said, the interactivities we are taking to the next level. And I would really like all of you to experience it. Besides whatever you heard, phone आएगा, नहीं आएगा, देखिएगा क्या होता है. और सब कुछ बदलेगा, जैसा क्या और कुछ खास होगा. So, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है मैम. नहीं, but telling you, obviously game वही रहती है, मगर थोड़ा बहुत उसमें there are certain things which I will be जो करते हैं, आप लोग भी जो करते हैं, हम लोग सब करते हैं फिल्मों में, और जो चीज़ें हम लोग करते हैं, कुछ ना कुछ तो बदलाव लाना ही पड़ता है. Otherwise, how will it be exciting? So there are a lot of changes which are really exciting, and I'm sure you will come to know. आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने भी जाके, now these are very, like the set, it's beautiful, it's fantastic. That's not one of them, and the participants जो मुझे सुनने में आया, अब तक मुझे पता नहीं है, पर मुझे they look very exciting, and that also makes a lot of difference. I think that also, because you're not going to get the same participants. They're different participants. So that also makes it very fresh. So it's the host, it's the participants. There are so many things. There are certain things which will be added, which were never there, which were never done. And because it's 24/7, that also makes it so new, टेलीविजन पे तो आप कुछ घंटों के लिए देख सकते थे, and but इस पे आप 24 घंटे 24/7 you can watch it, and there are so many cameras, and there will be a lot of interactive with the audience also, which will be very different. Absolutely.
अनिल जी, मेरा सवाल आपसे है। हाँ जी, बताइए। जी, भावना शर्मा, नव भारत। कहाँ से हैं आप? जी, कहाँ हैं? ये इधर हूँ आपके सामने। हाँ जी। जी, जो ये हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है उससे कंट्रोवर्सी दूर दूर तक कभी नहीं मैच करती है। आप बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल रहे हैं किसी भी मामले में। हम लोग इसीलिए आपका रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। तो ये जो फिल्म है, ये 24 आवर्स का शो है और रियल है, तो इसमें जो और इसकी जो तासीर है वो पूरी तरह से कंट्रोवर्सी पर बेस्ड है। तो आप इसमें अपने आप को कितना संभाल के रखेंगे और कितना डिफरेंट रहेंगे? इसी ये शो बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने किया है, और जो दिग्गज लोगों ने किया है उन सबकी रिस्पेक्ट बढ़ी है, कम नहीं हुई है। अगर आप कहेंगे कि उनकी रिस्पेक्ट कम हुई है तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। इट्स हाउ यू हैंडल योरसेल्फ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and how you handle those controversies, how you react, you don't react, that's very very important. And I have to be true, and there are times when someone comes into that kind of situation, and that will be the the true strength of the show, and of me also, how I handle this controversies. And sometimes when you do something, हर चीज़ आप सेफ खेलेंगे ज़िंदगी में, वो मैंने आज तक कभी किया नहीं है। मैंने हमेशा चीज़ें ऐसी की है। जब मैंने 24 भी किया था तो सबने बोला तू यार बड़े पर्दे का कलाकार है, कहाँ तू ये टेलीविज़न कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? तो मैंने किया। फिर जब अपना मैंने क्या बोलते हैं OTT पे जब अपना शो किया, वो फिक्शन था, बट आई ऑलवेज प्लेड अ गुड मैन, ऑफ अ गुड सन, a good brother, Ladla, Beta, Mr. India, and suddenly I did Night Manager where I'm the worst man in the world. So you have to challenge yourself. You have to, do something which you have never done and see how it goes. Sometimes you're successful, sometimes you're not successful. इतना सोचूंगा तो क्या? I don't think so. I think that's not the way. As I said, Denzel Washington said, that's the reason I'm his. You have to. If you have to fall, you have to fall forward, not backwards, and learn from that. So, देखेंगे, करेंगे, देखता क्या होता है, I'd just like to add, Sorry, yeah. So I am very excited, and I'm ready for all the controversies and see how it goes. It's just the beginning. Yeah, it's fine. Sorry? What? Yeah, मेरी नहीं मैं tips. तो अभी यूसी मैं सुनता हूँ सबकी, उम्र करता हूँ अपनी है, ये हमेशा मेरा रहा है, एंड आई लिसन टू एवरीबॉडी बट आई डू what I feel is right. But Salman was very happy, more than happy than I was when I spoke to him that I'm doing this show, कि मैं ये शो कर रहा हूँ। उसे बहुत ही एक्साइटेड था, और उसने मुझे कहा कि देख सबको संभालना, अगर कोई नहीं संभलेगा तो बोला तू ठीक करता है, वैसे भी तू मेरे से यंग लगता है, मगर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे बताना, हम दोनों मिलकर ठीक कर देंगे, सही कर देंगे। मैम लास्ट क्वेश्चन। अरे लास्ट क्यों यार, बोलो और यार क्या फर्क पड़ता है, पूरी रात बैठे हैं हम लोग। हाँ जी, हीना कुमावत फ्रॉम फिल्म इंडो। हाँ जी। प्रोमो एकदम झकास है। हाँ। और जैसे ही प्रोमो आया, रिया, सोनम, अर्जुन, हर कोई काफी एक्साइटेड लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आपसे ज्यादा वो इंतजार कर रहे थे कि आप इस शो को होस्ट करें। उनमें से किसी से आपको कोई टिप मिली? और अगर इनमें से किसी एक को भेजना हो तो आपको कौन लगता है, कौन आपके फैमिली में परफेक्ट मेंबर है जो यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा इतने दिन? सबसे पहले तो मैंने कहा कि आई थिंक द बेस्ट पर्सन वुड बी मी व्हेन आई वाज 30 इयर्स ओल्ड। मेरे से बेटर कोई नहीं हो सकता था, एंड नाउ यू हैव टू आस्क देम हु आई हैव, लाइक फॉर एग्जांपल जब AK वर्सेस AK फिल्म थी, बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म थी, वेयर मैं एक ऐसे कलाकार का ऐसा किरदार कर रहा था जो एक ऐसा जो फ्लॉप हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, कहता हो, और वो दूसरा जो अपना क्या बोलते हैं, वो अपना अनुराग मुझे बोलता भी है और मेरे मुंह पर पानी भी फेंकता है, यू अंडरस्टैंड। ऐसा स्क्रिप्ट था, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल, वेरी ट्रिकी, एंड विच वॉज समथिंग विच वॉज वेरी नॉट गोइंग विद माई इमेज। आई हैड टू डू दिस, इट वॉज अ वेरी
I had to think 10 times before doing that role, but I said नहीं यार करता हूँ मैं, देखता क्या हो जाए. और आपको पता है कितनी सक्सेसफुल हुई फिल्म. और उसमें मेरे डायरेक्टर ने बोला अपना कि मैं रिया आई वांट टू कास्ट रिया, आई वांट टू कास्ट यश, आई वांट टू कास्ट सुनीता, आई वांट टू कास्ट सोनम. मैंने बोला भैया दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, यू हैव टू आस्क देम. आई एम नोबडी टू मेक अ डिसीजन फॉर देम एंड स्पीक अबाउट देम. इट इज़ देयर डिसीजन. आप लोग बात कीजिए उनसे एंड सी व्हाट दे से अबाउट इट एंड आई विल बी हैप्पी. You know, I go with all the decisions. They are independent minds. So, you know, for me to say कि ये करेगा वो करेगा, it's up to them. Thank you so much, ma'am. No questions. Sorry. रुकना यार. अरे क्या जल्दी है तेरे को यार? मेरे को घर जाना. तो तू घर चला जा, चल. घर जा. हाँ, अभी तो गर्म हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस यार. पहले तो स्क्रिप्टेड चल रहा था, अभी अनस्क्रिप्टेड है. और अनस्क्रिप्टेड में जो मजा है वो स्क्रिप्टेड में नहीं है. हेलो. हाँ बोलिए सर. हाँ बोलिए, पूछिए. आज वो जो पूछना पूछिए मुझसे. हाँ जयपुर से हैं आप? हाँ जी, क्या बोला? हाँ सेम स्कूल से. हाँ तू फेल हुआ था पास हुआ था? चेक. हाँ लगता बहुत साल फेल हुआ था. नहीं सर, मैं काफी मैं तो कॉपी करके पास हो जाता था. मैंने भी वही किया सर. अच्छा मत तो करना ऐसे. अपने बच्चों को मत करने देना. नेक्स्ट सर, यही तो कनेक्शन है जिसके बारे में मैं यूजुअली आपके लिए रेफर भी करता हूँ लोगों को. मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूँ. हाँ इट्स ओके इफ आई गेट अप. हेलो. नो इट्स ओके सर. आई एम वार्मिंग अप नाउ. I want to ask you two things, sir. Firstly, आपने mention किया कि आप हो सकता है if you were one of the contestants, I want to know what would your strategies be अगर आप contestant होते तो. और दूसरी चीज यार मेरे माथे पे क्या लिखा है यार? सर आपकी भी होगी ना. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं क्यों बताऊँ मेरी क्या स्ट्रेटजी होगी? अभी आप नहीं है ना, लेकिन contestant तो आप बता सकते हैं. अब फ्यूचर में हो भी सकता हूँ. हाँ ये भी सही है. तो मैं क्यों बताऊँ? अच्छा, एज अ होस्ट आपका कोई तकिया कलाम है? कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, ये याद रखना. And you should be ready. हाँ जी. समझे ना आप? As a host लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको ट्राई करना चाहिए. मैं आप सबको बोलता हूं, डरना मत. फेलियर से डरने का नहीं. 45 साल से खड़ा हूं इधर मैं. अगर डरता ना तो यहां खड़ा नहीं रहता. समझे ना? सही बात है ना? टेंशन नहीं लेने का. सर एज अ होस्ट कोई तकिया कलाम है आपका इसमें? मानता हूं तेरी पसंद को फादर. बिग बॉस को तूने पसंद किया, मस्का एकदम झकास. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. सर एक बिग बॉस की जो होस्टिंग है, बिग बॉस और सलमान खान ने एक बेंचमार्क सेट किया है. हाँ जी. उसको मतलब मेंटेन करने का या सरपास करने का आपको लगता है चैलेंज या प्रेशर रहेगा, बिकॉज आप बहुत कम्पिटिटिव हैं? देखिए, क्या नाम है आपका? उपमा. उपमा मेरे को बहुत पसंद है. थैंक यू सर. ये मेरा फेवरेट था क्योंकि वो क्या होता है, एक रीजनेबल प्राइस भी होती है उसकी. इडली, डोसा और थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे तो उपमा खाता था. नाइस टू मीट यू उपमा जी. और आपने मुझसे कहा कि उनका स्टाइल है, उनका सब कुछ है. क्या बोला मैंने जैसे शुरू किया था कि ही इज इररिप्लेसेबल. एम आई राइट रॉन्ग? सो एम आई. Anybody else? सर Yes. एक सवाल था सर. हाँ जी. बिग बॉस के जो आलोक जी हैं उनसे कि अभी तक आपने सब नहीं, अभी आज मैं बताऊंगा कब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है. होस्ट हूं मैं, समझा ना? अभी कभी होस्ट हूं मैं. 24/7 starts from here. हाँ 24/7. सर अभी तक आपने हर जगह से लोगों को यहाँ पर बिग बॉस में कंटेस्टेंट बोल के लिया है, पर अभी तक आपने बॉलीवुड में के कोई बिग पर्सनालिटी जैसे कि सलमान खान, अनिल जी, अमिताभ जी या फिर और इनमें से किसी को क्यों नहीं लिया अभी तक? यार क्यों नहीं लिया यार? शो ना हमारा, यू रिमेंबर it's not affordable to run a show with such people. Neither they have time and neither you can run such a show with such people. And so that's always economics is always a reason to do it. Otherwise, ये आप देखते हैं ना, sponsors, this is the only way to run this show. You cannot have such a big people. लास्ट है. अभी रबड़ को इतना भी नहीं खींचेंगे. आलोक, हाय, दिस साइड. आलोक जी बोलो यार. आलोक कैसे यार? आलोक जी.
इंटरएक्टिविटी में नया क्या है इस बार? इंटरैक्टिविटी में नया क्या है? आई थिंक अब तक हमने सिर्फ कंटेस्टेंट्स का एलिमिनेशन किया है. आई थिंक सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम मैम. सॉरी. Yes, so up the contestants ka humne what we have done is we have done voting, we have done elimination process only largely, and but there is, as we have said earlier in the conference just now, that we are looking at ki how can viewers participate in making tasks, things contestants to do in the house, because it's a fairly live as a show. 24/7 feed is almost live. What jo ghar mein ho raha hai, and jaisa maine kaha, the big thing about the show is unscripted. Nothing ever on the show is scripted except the task designs. So क्या करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा नया चीज़ है कि आपने चाहा और आपने शो में देखा. That power to the audience is the very big initiative and a big change which we are looking forward this season. हाँ जी. हाँ जी, लेडीज हाँ. हाँ जी. Hi Anil sir, this is Samira from Teleglam. Sir, as this is OTT, यहाँ पर जब भी कोई होस्ट बदलता है या सलमान वर्सेस होस्ट हो जाता है, पर्टिकुलर होस्ट, आप कितने रेडी हो ये ट्रोलिंग को लेकर? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सलमान खान वर्सेस पर्टिकुलर होस्ट हो जाता है. हाँ जी. शुरू कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है यार. You know, I'll tell you what. मैं यार मैं समझा कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चन आएगा आपसे यार. सेम वही 50 लोग वही पूछ रहे हैं यार. कोई बात नहीं, बात करेंगे आपसे एक दिन, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है. But trolling is part of life now. You know, it's part of the social media, and you know, and you have to face it. And कितने examples हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जब मैंने जो मैंने काम किया आज तक, तो और जब डिजिटल फॉर्मेट आ चुका था, उसके बाद आप तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, मैंने ऐसी चीज़ें की हैं अपने लाइफ में, अपने करियर में, जो मैं हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के मशहूर मैंने बताया ना कि फनकार लोगों के साथ, और उनका मैंने रोल किया. तो इमेजिन कर लो कि मेरे पे कितना प्रेशर होगा, जो दुनिया में मशहूर है. और मैंने अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत, अपनी ऑनेस्टी से काम किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन पॉजिटिव. एक दो चीज़ें नहीं चली तो आगे बढ़ के मैंने दूसरी चीज़ें की, फिर तीसरी चीज़ें की. इसलिए मैं जैसे कि कहा कि ऐसे ही नहीं बैठा हूँ 45 साल से, कुछ तो ठीक किया है मैंने. करेक्ट है कि नहीं करेक्ट? सही बात है ना? थैंक यू सो मच सर. हाँ जी सर मुनावर के लिए डिनर मंगा लेते हैं सर. सर मनोहर तू घर जा. अरे ये हो गया यार आंसर, ये हो गया. चल अभी मैं होस्ट हो गया हूँ. करेक्ट. हाँ आप बोलिए, वो फ्रेश क्वेश्चन पूछिए. लास्ट, नॉट लास्ट, यू आल्सो. नो आपको तो मिलता रहता हूँ मैं. हाँ जी पूछिए. जय महाराष्ट्र. और रितेश देशमुख साहब कर रहे हैं बिग बॉस मराठी में, ज़रूर देखिएगा. बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं. जैसे सलमान मेरा छोटा भाई है, दोस्त है, भाई है. वी आर ऑल वेल विशर्स ऑफ ईच अदर. कभी यू नो मैं रिप्लेस किया जाता हूँ, कभी वो रिप्लेस किया जाता है. ये जो वर्ड है ना बड़ा गलत है. इट्स नॉट रैट. सबके पास काम है और सबके पास काम मिलता रहेगा. कभी किसी रीज़न की वजह से किसी के पास टाइम नहीं होता. कि अभी हाल ही में मेरे को 2 जगह रिप्लेस किया है मुझे लोगों ने फिल्मों में. अभी क्या रीज़न है रिप्लेस का, वो तो रीज़न है, वो बोलने की क्या ज़रूरत है, वो तो चलता रहता है. तो मेरे को भी बहुत लोगों ने रिप्लेस किया, मैंने भी रिप्लेस किया लोगों को.
काम चल, we are just doing our job and we should just do it with a lot of sincerity and honesty, and that's what life is, I feel. Anilji, this show is 24/7, like it is going to be 24 hours, right? Correct. So what restrictions are going to be put in the bedroom? What will be edited? You have to go watch it. 24/7. Thank you very much. Thank you very much. It's been Thank you, wonderful thank you. speaking to you all. Thank you very and, great for coming here. And I request the online portal. मैं आपका काम करता हूँ. Yes, yes. हाँ? तू Thank थोड़ा you, slow sir. बोल रहा था. है ना? Now I request the online portals and the news channels to come forward for the Janta Bites. Don't forget 21st June से रात 9 बजे जियो सिनेमा पर शुरू हो रहा है बिग बॉस OTT सीजन 3. आइए जनता बाइट लीजिए, ऐश कीजिए, सब लोग आइए. Come on, come, please come. आज उधर आ जाओ. इधर ही खड़ा है. Stage clear. Yeah, please come. Thank you very much. What's your name? Kishori. Nice to meet you, Kishore. Thank you, Kishore. Thank you so much. Need your good wishes, yeah, absolutely. Start. Okay, field clear. इधर आना, तू बैठ, सामने आना, बैठ जाना इधर. अरे ये बैठेगा, चुपड़ी मार के बैठेगा. नहीं आया. हाँ बोल. अरे नहीं आता रे, नहीं आएगा वो. हाँ ये हाँ. जब भी OTT की बात होती है तो सबसे पहला नाम सलमान सर का आता है. तो जब सलमान सर का नाम आता है, करण जोहर का क्यों नहीं आता? करण जोहर का भी आता है, पर सबसे पहला करण जोहर नहीं, करण जोहर का भी तो आता है ना. सलमान जी का भी आता है, करण जी का भी आता है, और अभी तो कपिल शर्मा जी भी OTT कर रहे हैं. उनका शो था, बहुत कामयाब हुआ. तो हाँ, सलमान जी का आता है. हाँ बताइए. बट जब OTT की बात होती है, जब सलमान सर नहीं होते तो TRP कम होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा ऑडियंस का कहना है. अच्छा. इस चीज़ का आपके ऊपर कितना प्रेशर है और आप इस चीज़ को कितना प्रिपेयर? देखिए, मैंने कहा ना, जब प्रेशर में आदमी अच्छा काम करता है. जब तक प्रेशर नहीं होगा, काम अच्छा नहीं करेगा. प्रेशर होगा, ट्रोलिंग होगी, तो और आदमी और मेहनत करेगा और दिल से काम करेगा. फिर वो जनता बस डिसाइड करेगी. करेक्ट ना करेक्ट कि ये करेक्ट. जितनी ये तो फिल्म, ये तो शो ऐसा ही है कि जितनी ट्रोलिंग हो, जितना कुछ हो, उतना बेटर है. जितनी कंट्रोवर्सी हो तो करो, जितना करना करो, खुल के करो. और सलमान सर का जो अंदाज था, जिस तरह से वो गुस्सा होकर नीचे ले जाते थे, कंटेस्टेंट को झगड़ा करने लगते थे, हाँ जी. आप भी किसी अंदाज से दिखने वाले हो? वो तो आपको देखना पड़ेगा. अली सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर बात को जिससे बात करते हैं गुस्से के, वही मैं आपसे जानना चाहूँगा, गुस्से की अगर बात करें तो आप अपने लाइफ में... नहीं, देखिए क्या होता है कि हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है. करेक्ट ना करेक्ट हैंडल करने का सिचुएशन. तो घर है, जो कुछ भी आप चीज़ें करता है, एक इन अ वे, हाउ डू यू हैंडल योर लाइफ, हाउ यू हैंडल योर करियर, हाउ यू हैंडल कि आपकी लाइफ में कितनी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कितनी बार लोगों ने आपकी जिल्लत, आपका मजाक उड़ाया. इस 45 साल के मेरे करियर में कितने लोगों ने बोला इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी मूंछें, ये स्टार नहीं बन सकता, इसके बाल हैं, शक्ल नहीं है, ये एक्टिंग नहीं कर सकता, ये स्टार नहीं बन सकता, ये फिल्म नहीं चलेगी, वो फिल्म नहीं चलेगी, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सबके साथ हुआ है. समझा ना. तो वो डिपेंड हमारे और आपकी, कोई इसके किसी के हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है. आपका काम है दिल से काम करो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो. मैंने तो ऐसे ही किया, दिल से करूँगा. जैसे पूरी टीम अच्छी है, पार्टिसिपेंट अच्छे हैं, मैं अपने हाथ जोड़ के दिल से काम करूँगा, बाकी मैं ऊपर वाले को के हाथ में छोड़ दूँगा. करेक्ट है, जनता के हाथ में छोड़ दूँगा. वो डिसाइड करेंगी, वो जनता ही हमारे माँ बाप है, वो डिसाइड करेंगे. मैं क्यों बताऊँ आपको सब कुछ, मेरा गुस्सा कैसे है. शो में देखिए, गुस्से से शो नहीं चलता. समझे ना. समझदारी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, देयर हैज़ टू बी. अभी कोई ऐसा किरदार है, कोई पार्टिसिपेंट है, यू सी देयर सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ बड़ा इतनी टेंस सिचुएशन होती है उनके लिए भी, तो कभी कभी वो ओवर रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं. तो मुझे उनके साथ
एम्पैथी भी दिखानी पड़ेगी, उनके साथ प्यार से भी बात करना पड़ेगा, और कभी कभी वो लाइन को क्रॉस करेंगे तो उनको डिसिप्लिन भी करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, यू नो। तो इट विल बी, आई हैव टू सी इट, आई हैव टू रिएक्ट टू इट। क्या होता है, कैसे मैं रिएक्ट करता हूँ, am I right wrong? तो सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलता। अगर गुस्से से काम चले तो काम बिगड़ता है, पहले समझाना पड़ता है लोग। फिर अगर नहीं समझता तो फिर अब सिर्फ टीआरपी के लिए मैं गुस्सा करूँगा, वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। मुझे जो दिल से जो मुझे लगता है ट्रू है वो मुझे करना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, दैट इज़ लाइफ, दैट इज़ व्हाट इट इज़, बट आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ। उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बोल दिया है कि ऐसा कुछ हो तो भैया हम दोनों मिलकर सही करेंगे। वो तो हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि एडवांटेज ये हो गया कि सलमान और मैं बहुत करीबी दोस्त भी हैं और भाई जैसे, और बहुत फिल्मों में हमें काम भी किया। तो उससे क्या है, देयर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ अ कॉमरेडरी है, एक दोस्ती है हम लोगों की। कोई हम लोग एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं किया, आज तक नहीं किया, करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे उनसे उम्र में बड़ा हूँ, वो मेरे से छोटे हैं, करेक्ट ना? मगर कभी कभी हमने ऐसा महसूस नहीं किया वो मेरे से छोटे हैं, बड़े हैं। हमने हमेशा ऐसे बात की जैसे हम सेम उम्र के, सेम हम उम्र के। बीवी नंबर 1 की, नो एंट्री की, कितनी फिल्में की हमने साथ में, यू नो, काफ़ी फिल्में काम किया, और हमारा अच्छा रिश्ता है और रिश्ता रहेगा सारी ज़िंदगी। अभी क्या है, यही तो मज़ा है शो, समझे ना? इसलिए तो हर चीज़ का यही मज़ा है कि मगर कुछ देयर आर सर्टन थिंग्स विच यू कांट क्रॉस द लाइन, और जब कोई क्रॉस लाइन करेगा तो आई एम देयर टू करेक्ट देम। बिग बॉस इज देयर, आई एम देयर, वील करेक्ट इट, वील सी हाउ इट गोज। हाँ जी, आपसे, हाँ कोई और पूछना चाहेगा? हाँ देखो, मेरा ये रिएक्शन है कि मेरा पहला रिएक्शन ये होता है, जो भी मुझे कोई भी एक काम या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, या कोई मुझे ऐसा असाइनमेंट मिलता है कहीं से भी, दुनिया से कहीं, किसी कोने से, हिंदुस्तान में, बाहर से वगैरह वगैरह, तो पहले तो मैं उनसे पूछता हूँ यार मुझे क्यों, वाई मी, यू नो, वाई मी। तो जब बोलते हैं येस वी वांट यू एंड वी वांट यू टू डू इट, सो आई फील वेरी हैप्पी। यार काम तो मिल रहा है आपको, यू नो, अच्छा काम मिल रहा है और आप दिल से करेंगे, वही है, यू नो, यू अंडरस्टैंड मी, दैट इज बाय बीन माय, सो आई वाज हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी एंड आई वांट टू डू माय बेस्ट। एंड मैं सीखूंगा इसमें, बहुत कुछ सीखूंगा, दो अलग अलग लोगों से मिलूंगा। अभी ये शो शुरू नहीं हुआ, मैं इतने लोगों से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मैं जब वहाँ गया तो बिग बॉस की जो पूरी टीम से मिला, उनसे मिला, कितने 300, 350, 500 लोगों को ऑलरेडी मैं मिल चुका हूँ, यू नो। ये तो क्या होता है, आप एक कमरे में रह रहे हैं, एक दफ़ा फिल्में कर रहे हैं, उन 4 लोगों को ही मिल रहे हैं। अब कहाँ से लोग आने वाले हैं, उनकी मुझे लाइफ के बारे में पता चलेगा, सो आई विल बिकम सो मच रिचर। आई फील सलमान के सक्सेस और करियर में बिग बॉस का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। दैट इज़ द रीज़न उसकी फिल्में इतनी कामयाब हुई हैं, क्योंकि वो समझता है ऐसे लोगों को। आई एम वेरी श्योर कि अदरवाइज उनका यू आर नॉट इन टच, यू आर नॉट इन टच। अभी आई एम इन टच। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, सबके मेंटल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मुझे बात तो समझ में, कहाँ से किधर मिलूँ, तो मैं इधर ही अपना एक एसी रूम में बैठ के अपना 2-4 फिल्में, एक आध फिल्म करके करूँ, किसी को मुलाकात ही नहीं, वही 10 लोगों को मिल रहा हूँ। दैट इज़ बीन माई जर्नी ऑफ माई करियर, कि मैं दुनिया के कोने कोने में मैंने कहा कि यार अब मुझे छोटा रोल करने की क्या ज़रूरत है स्लमडॉग मिलियनेयर में, या मुझे अपना 24 में टीवी वहाँ करने की क्या ज़रूरत है। मगर मेरा दायरा कितना बड़ा हुआ उससे, समझे ना। और कभी कभी ऐसी भी फिल्में की हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, की मैंने, जिसमें मैंने किया, मैंने एनिमल किया, मैंने जब दिल धड़कने तो किया था, बोले यार तू प्रियंका चोपड़ा जी का और अपना रणवीर सिंह के फादर का रोल कर रहा है, तू तो हीरो है, क्यों कर रहा है तू? इमेजिन करो अगर मैं नहीं करता तो आई वुड हैव मिस्ड दैट फिल्म। रणवीर कपूर के फादर का रोल, मुझे फादर का रोल, तू तो यार इतना यंग लगता, तो फादर का रोल क्यों कर रहा है? इमेजिन मेरे करियर में एनिमल नहीं होती। आज देखिए कितनी फिल्में मैंने ऐसी की हैं और मैं कर रहा हूँ।
अगर ये दिमाग में रहूँगा कि मुझे ऐसे ही रहना है, मेरे को हीरो ही रहना है, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल करना है, तो मैं पीछे रह जाऊँगा, काम करने का मौका ही नहीं मिला। क्या होगा, नहीं चलेगा ना, बुराई होगी ना, तो क्या हुआ, इतने साल किया मेरा, आई हैव अ ग्रेट बॉडी ऑफ वर्क, एवरीबडी नोज मी एज अ पर्सन, सब मुझे जानते हैं, सब मेरे साथ काम कर चुके हैं और सबने मेरे को रिपीट किया है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कुछ तो बात होगी ना मेरे में, सही बात है ना, सही बात है। और सलमान, चलो राइट रहा हूँ, आपका क्वेश्चन घूम फिर के वही होता है। और किसी के पास है? हाँ जी, हाँ जी, कोई और, एनीबडी 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 एनीबडी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत शरीफ लग रहे हैं। मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो पढ़ता ही नहीं है, मैं तो अपना काम करता हूँ। अपना सर नीचे रखो और अपना काम करो, इसके बारे में सोचो ही मत, अपना काम करते रहो बस। कौन किसको क्या बोल रहा है सुनने का ही नहीं, सुनने का ही नहीं, बोलने दो, अपना काम करो, हैंडसम लगो, कपड़े अच्छे पहनो, दिल से काम करो, मेहनत करो, किसको क्या बोलना है बोलने देना, क्या फर्क पड़ता है। अभी मैं ये सोचने लगूँ तो कैसे काम करूँगा, लोगों का काम है बोलना, बोलने दो, क्या पड़ता है। हाँ जी, अरे क्या, किसको मालूम है क्या होने वाला है, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, यू हैव टू लिव विद योर प्रेजेंट। यार प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी हुई कि नहीं हुई, आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं, खुल के आप लोगों ने सवाल किए, मैंने जवाब किए कि नहीं, मैंने अपना को बहुत सुपरस्टार समझ के बोला नहीं मैं एक लोगों से बात करूँगा, चलो ऐसा किया मैंने, बिंदास बात की कि नहीं बात की, अच्छी तरह बात की कि नहीं, नहीं तो नहीं बोले नहीं मैं 2 क्वेश्चन ही बोलूँगा, 3 ही करूँगा, ऐसा किया मैंने। आप भी गए ना दूसरे, ये सब इतने सालों से मुझसे सवाल करते हैं, कितने जर्नलिस्ट जो हैं जानते हैं मुझे, आज भी उनके साथ मेरी दोस्ती है, सीनियर हो गए हैं, बहुत सीनियर हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, मगर मेरी अभी भी उनसे दोस्ती है और दोस्ती रहेगी आप लोग सबसे। राइट और रॉन्ग, बोलो भाई। अभी हाँ जी, नायक पिक्चर का मुख्यमंत्री आज देखा हमने, देखा ना, उस दिन जो इंटरव्यू ले आज भी वैसे ही लग रहा है ना, एकदम नायक जैसा लग रहा है ना एकदम। थैंक यू, सर इधर से